बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के वीडियो सेशन में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स याद रहे कि इसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और इसकी पहचान को हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इसकी पहचान कर सकते हैं और फिर इसकी ये 3 एग्जांपल्स हैं उसके ज़रिए इसकी वजाहत है और फिर फर्दर वीडियो के आखिरी पोर्शन में आपको 30 एग्जांपल्स के ज़रिए इसकी जो है मुकम्मल एलेबरेशन जो है वो दी जाएगी, पॉजिटिव सेंस में भी, नेगेटिव सेंस में भी और इंट्रोगेटिव सेंस में भी। स्टूडेंट्स याद रहे कि मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात वजाहत कर दूं कि ये बेसिक लेवल की पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एक आपके लिए असाइनमेंट है। इसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल की भी इसकी एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एडवांस लेवल जो है और उसका जो एडवांस कंसेप्ट है वो आप मुकम्मल तौर पर सीख सकेंगे। तो ये स्टूडेंट्स देखते हैं, फ़िक्रात के आखिर में रहा था, ये इसकी पहचान है। रहा था, रही थी या रहे थे आता है। सो ये पास्ट कंटिन्यूस में यानी पास्ट कंटिन्यूस हम ये देखते हैं कि कोई पास्ट में वर्क इन प्रोग्रेस होता है। जैसे ऐसे फ़िक्रात पास्ट में किसी काम के जारी होने यानी वर्क इन प्रोग्रेस या किसी पास्ट ट्रेंड को ज़ाहिर करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रखें कि वर्क इन प्रोग्रेस इन दी पास्ट। जैसे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देखें। मैं आपको अंग्रेज़ी सिखा रहा था यानी ये पास्ट में एक काम कंटिन्यूसली हो रहा था, मैं आपको अंग्रेज़ी सिखा रहा था। सो ये था से हम ये देख सकते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस था। सो आई वॉज टीचिंग यू इंग्लिश। इसी तरह हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। आप वीडियो देख रहे थे, यू आर वॉचिंग वीडियो, यू आर वॉचिंग वीडियो। तो यू के साथ हमेशा वर आता है, चाहे यू यानी सामने वाला शख्स जो है मुखातब बंदा जो है वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन यू के साथ हमेशा वर ही इस्तेमाल होगा। इस तरह देखिए, आप मेरा लेक्चर सुन रहे थे, हम इसको कहेंगे यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, ऊपर वाली तमाम जो एग्जांपल्स हैं आप इसमें देख सकते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस यानी ये ज़ाहिर करते हैं कोई काम माजी में होने का जो है वो एक तसलसल के साथ या कंटिन्यूटी के साथ एक काम जो है वो माजी में हो रहा था उसको ये ज़ाहिर करती है। यहाँ पे इसकी अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव और इंटरेक्टिव की बात करते हैं फार्मूले की, तो तकरीबन ये तरतीब वैसी ही है जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में देखी थी। फ़र्क सिर्फ यह है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज़ एम आर इस्तेमाल होता था और यहाँ पे हम वाज वार इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट आप वार या वाज में से एक को चूज़ करेंगे। सो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वाज वर्ब, फिर वर्ब की इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा। इसी तरह अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो वेरी सिंपल बात है, हेल्पिंग वर्ब वाले जितने भी टेंसेज होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा जो है वो नॉट इस्तेमाल किया जाता है, बाकी तरतीब हस्ब साहब का है। इस तरह अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वाज में से और वर में से जो उन सा भी यूज़ किया गया हो आप सब्जेक्ट से पहले उसको लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की इंग फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे 3 एग्जांपल्स के जरिए इसकी वजाहत देखें। बहुत आसान सा ये टेंस है। वो इन दिनों लाहौर में रह रहा था, ये उन दिनों हम कहेंगे वो उन दिनों लाहौर में रह रहा था। ही वॉज लिविंग इन लाहौर इन दोज डेज़। या वो इन दिनों लाहौर रह रहा था, हम कहेंगे ही वॉज लिविंग इन लाहौर दिस डेज़। वो इन दिनों लाहौर में नहीं रह रहा था, ही वॉज नॉट लिविंग इन लाहौर इन दोज डेज़। या दोज डेज़ भी कह सकते हैं, दिस डेज़ भी ठीक है। क्या वो इन दिनों में लाहौर रह रहा था, तो हम इसको कहेंगे वॉज ही लिविंग इन लाहौर इन दिस डेज़। सो ये देखें कि ही वॉज लिविंग और यहाँ पे देखें वॉज नॉट लिविंग नेगेटिव के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए वॉज ही लिविंग इस्तेमाल किया गया है। सो आप ये देखते हैं कि आपने इसमें इंग फॉर्म का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो हर 3 सूरतों में आपने इंग फॉर्म का इस्तेमाल ही करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब आपको उस फोल्डर पे ले चलता हूँ जहाँ पे मैंने आपके लिए कोई 30 के करीब एग्जांपल्स जो हैं वो इलेबरेट की हैं पास्ट कंटिन्यूस की। आइए देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस का ये टेंस है। यहाँ पे देखें ये टेंस नंबर 5 यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे इन सेंटेंसेस की मैं 1 बाय 1 आपके लिए ट्रांसलेशन जो है वो कर देता हूँ ताकि आपको
इसके अच्छे से समझ आ जाए। बहुत ही आसान सा सेंटेंस है, ये स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इजी है। आप देखिए ज़रा, आई वॉज प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में हॉकी खेल रहा था। इस तरह देखें, वी वर कैचिंग टर्टल्स फ्रॉम द रिवर, हम दरिया से कछुए पकड़ रहे थे। सो वर कैचिंग हम इस्तेमाल करेंगे वी के साथ, क्योंकि वी प्लूरल है और इसलिए हम वर इस्तेमाल करेंगे। इस तरह देखिए, यू वर ईटिंग एन एप्पल डेली, आप एक सेब रोज़ाना खा रहे थे। यू आर ईटिंग एन एप्पल डेली, आप एक सेब रोज़ाना खा रहे थे। नंबर 4 पे देखते हैं, ही वॉज पेइंग रेंट एवरी मंथ, वो हर महीने किराया अदा कर रहा था। ही वॉज पेइंग रेंट एवरी मंथ, वो हर महीने किराया अदा कर रहा था। नंबर 5 पे देखें, शी वॉज वेयरिंग अ न्यू ड्रेस ऑन मैरिज, वो शादी पे एक नया लिबास पहने हुए थी या उसने पहना हुआ था। नंबर 6 पे देखेंगे, दे वर स्टीलिंग, स्टील का माना चोरी करना होता है, तो हम इसके इंग फॉर्म यूज़ करेंगे स्टीलिंग। सो दे वर स्टीलिंग लगेज, वो सामान चोरी कर रहे थे फ्रॉम द शॉप, दुकान से, वो दुकान से सामान चोरी कर रही थी कह लें, या वो दुकान से सामान चोरी कर रहे थे कह लें। नंबर 7 पे देखेंगे, मदर वॉज बॉइलिंग पोटैटोज़, अम्मी जान आलू उबाल रही थी इन द किचन, बावर्ची खाने में। बॉयल का माना उबालना है और बॉइलिंग इसकी इंग फॉर्म इस्तेमाल होगी पास्ट कंटिन्यूस करने के लिए। नंबर 8 पे देखें, अली वॉज पॉलिशिंग शूज़ एवरी डे, अली रोज़ाना या हर रोज़ जूते पॉलिश कर रहा था। नंबर 9 पे देखेंगे, सानिया वॉज पीलिंग पोटैटोज़, सानिया आलू छील रही थी इन द किचन, बावर्ची खाने में। सानिया बावर्ची खाने में आलू छील रही थी। नंबर हम 10 पे देखते हैं, पेशेंट वॉज टेकिंग मेडिसिन एवरी मॉर्निंग, मरीज़ हर सुबह दवाई ले रहा था, मरीज़ हर सुबह के वक्त दवाई ले रहा था। अगर आप बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने ये सेट नंबर 2 और आगे चल के सेट नंबर 3 भी मैंने डिज़ाइन किया है, ताकि बाद स्टूडेंट्स की बेसिक्स ज़रा वीक होती हैं एंड दे नीड मोर प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड 2 मोर सेट्स फॉर यू एंड ईच सेट कंटेन्स 10 सेंटेंसेस। आई वॉज वॉचिंग कार्टून्स ऑन टेलीविजन, में टेलीविजन पर कार्टून देख रहा था। नंबर 2 पे देखेंगे, वी वर टेकिंग टी इन द आफ्टरनून, हम दोपहर के वक्त चाय पी रहे थे। वी वर टेकिंग टी, हम चाय पी रहे थे। ये चाय पीने के लिए टेक टी के जो एक कम्बिनेशन जो इस्तेमाल किया जाता है, ड्रिंक इसके लिए नहीं इस्तेमाल होता, आप टेक टी इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 पे देखेंगे, यू आर बाइंग बैंगल्स फ्रॉम द मार्केट, आप बाज़ार से चूड़ियाँ खरीद रहे थे। इस तरह नंबर 4 पे देखेंगे, ही वॉज टेकिंग मेडिसिन दीज डेज, वो आजकल दवाई ले रहा था। नंबर 5 पे देखेंगे, दे वर टेकिंग एक्सरसाइज इन द पार्क, वो पार्क में वर्जिश कर रहे थे। दे वर टेकिंग एक्सरसाइज, वो वर्जिश कर रहे थे इन द पार्क में। नंबर 7 पे देखेंगे, मदर वॉज रेयरिंग गोट्स, अम्मी जान बकरियां पाल रही थी एट होम, घर में ही। सो एट होम होता है घर में, ये आप एक फ्रेज़ जो है वो याद रखिएगा, घर में की इंग्लिश जो है वो एट होम होती है। इस तरह स्टूडेंट्स नंबर 7 पे देखेंगे, अली वॉज डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक, अली बैंक में पैसे जमा करवा रहा था। डिपॉजिट का माना जमा कराना होता है। नंबर 8 पे देखेंगे, सानिया वॉज स्टिचिंग क्लॉथ्स द होल डे, सानिया सारा दिन कपड़े सी रही थी। वॉज स्टिचिंग इसका माना सिलाई करना होता है और द होल डे सारा दिन, ये कम्बिनेशन याद कर लीजिए। ये फ्रेज जो है ये इंपॉर्टेंट है, द होल डे इसका मतलब होता है सारा दिन। इस तरह बेटे देखें, द डॉक्टर वॉज गिविंग मेडिसिन इन द क्लिनिक, डॉक्टर क्लिनिक में दवाइयाँ दे रहा था। नंबर 10 पे देखेंगे, शी वॉज रिसीविंग सैलरी, वो तनख्वाह वसूल कर रही थी एवरी मंथ, हर महीने, वो हर महीने तनख्वाह वसूल कर रही थी। इसी तरह स्टूडेंट्स हम देखते हैं सेट नंबर 3 है। अगर आप मज़ीद प्रैक्टिस चाहते हैं तो इस सेट को भी देख लीजिए और इसका भी आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाकर अपने टीचर्स को ये चेक करवाइए। ये काफ़ी यूज़फुल आपके लिए हेल्पफुल काफ़ी मटेरियल हो सकता है। नंबर 1 पे देखेंगे, आई वॉज रिवाइजिंग माई लेसन रेगुलरली, मैं बाकायदगी से अपना सबक दोहरा रहा था। वी वर ऑफरिंग प्रेयर्स इन द मॉस्क, हम मस्जिद में नमाजें अदा कर रहे थे। नंबर 3 पे देखेंगे, यू आर वेस्टिंग टाइम द होल डे, आप सारा दिन वक्त ज़ाया कर रहे थे। नंबर 4 पे देखेंगे, ही वॉज प्लांटिंग ट्रीज, वो दरख्त लगा रहा था। याद रहे कि यहाँ प्लांट उधर वर्ब यूज़ किया गया है और प्लांट का माना लगाना होता है। ही वॉज प्लांटिंग ट्रीज, वो दरख्त लगा रहा था अलॉन्ग द रोड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, ये ज़रा एक मुनफरद सा फ्रेज आपके लिए मैंने शामिल किया है। अलॉन्ग द रोड होता है सड़क के साथ साथ, सड़क के साथ साथ, वो सड़क के साथ साथ दरख्त लगा रहा था। नंबर 5 पे देखेंगे,
दे वर पिकिंग फ्रूट, वो फल चुन रहे थे। पिक का मैना वैसे तोड़ना होता है, फल चुनना भी कह सकते हैं, फल तोड़ना भी कह सकते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स के फूल तोड़ना की इंग्लिश जो है प्लक फ्लावर्स होती है और फल तोड़ना पिक फ्रूट होता है। सो दे वर पिकिंग फ्रूट फ्रॉम द ऑर्चर्ड, वो बाग से फल तोड़ रहे थे। टीचर वाज टीचिंग ग्रामर इन द क्लास, उस्ताद क्लासरूम में ग्रामर पढ़ा रहा था या ग्रामर सिखा रहा था। टीच का माना पढ़ाना भी होता है और टीच का माना सिखाना भी होता है, ये आप ज़हन में रख लीजिए। सो टीचर वाज टीचिंग ग्रामर, उस्ताद ग्रामर सिखा रहा था इन द क्लास में। नंबर 7 पे देखेंगे प्लेयर्स फॉर प्लेइंग गेम्स इन द ग्राउंड, खिलाड़ी ग्राउंड में खेल रहे थे। प्लेइंग गेम्स खेलना। नंबर 8 पे देखें सिंगर वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग इन द स्टूडियो, एक गुलकार जो है स्टूडियो में गीत गा रहा था। एक गुलकार स्टूडियो में एक गीत गा रहा था। ये पूरा एक फ्रेज़ है जिसमें 4 हिस्से मैंने आपके लिए सेग्रीगेट किए हुए हैं। नंबर 9 पे देखेंगे माय फादर वाज विथड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक, मेरे वाल साहब बैंक से पैसा निकलवा रहे थे। सो विथड्रॉ का माना से निकलवाना होता है। सो माय फादर वाज विथड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक, मेरे वाले साहब बैंक से पैसा निकलवा रहे थे। माय सिस्टर वाज क्लीनिंग द हाउस डेली, मेरी बहन रोज़ाना घर की सफाई कर रही थी। क्लीन का माना साफ़ करना भी होता है, सफाई करना भी होता है। सो क्लीन द हाउस होता है घर की सफाई करना। मेरी बहन सारा दिन रोज़ाना घर की सफाई कर रही थी। सो स्टूडेंट्स ये 30 एग्जाम्पल्स यानी ये 3 सेट्स पर मुश्तमिल ये 30 सेंटेंसेज हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। याद रहे स्टूडेंट्स के ये बेसिक लेवल की असाइनमेंट थी। आगे एडवांस लेवल की असाइनमेंट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए अपलोड करूँगा, जिसमें आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस के मतलब जो है वो बहुत कुछ नया सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।